देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज़ से कुछ लोग वाकिफ़ भी होंगे, ठीक है, और कुछ लोग नहीं होंगे, तो मैं उनको समझा देता हूँ। जब भी आप कोई बड़े काम की तैयारी करते हो ना, तो उसमें थोड़ा बहुत समय लगता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो, कोई जैसे व्यक्ति जो है तैयारी कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, ठीक। तो पहले वो क्या करेगा, सिलेबस कंप्लीट करेगा। 80% 70% सिलेबस हो जाने के बाद वो चल जाता है मॉक टेस्ट की तरफ, है ना, पुराने पेपर की तरफ चल जाता है। तो आप लोग का भी जैसे सिलेबस कंप्लीट होएगा ना, तो आप लोग भी देखना ऐसे एक कॉपी बनाना जिसमें पुराने पेपर आप लोग के पूरे सॉल्व होंगे, ठीक है। उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सर्कल कर लेना। अब देखो, मैंने आपके सामने 4 कॉपी लेकर के आया हूँ, ठीक है। मैं जिस फील्ड की तैयारी कर रहा था, तो मैं उस फील्ड का बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। अब जैसे ये हो गई 2022 के पूरे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस, टीयर 1 टीयर 2 उस चीज़ के हो गए, ठीक। तो उसके बाद ये 2023 के हो गए, पूरे क्वेश्चन 2023 के भरे रहेंगे इसमें। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2024 का हो गया। मतलब जिस सब्जेक्ट से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, आप उसी का बस बना लो, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है, मुझे मैथ से ज़्यादा डर नहीं लगता, मुझे इंग्लिश से लगता है, तो आप क्या करो, इंग्लिश का बना लो। या फिर अगर FLT बनाना चाहते हो, फुल लेंथ टेस्ट का करना चाहते हो, तो फुल लेंथ का लगा लो आप। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे ये फुल लेंथ की कॉपी हो गई, ठीक है। ये 3 मैथ्स की कॉपी हो गई मेरे पास, क्योंकि मैं मैथ्स अच्छी स्ट्रॉन्ग रखना चाहता हूँ, अपनी कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, ठीक। तो मैंने मैथ्स की ज़्यादा तैयारी करा, ठीक। तो आप लोग भी क्या किया करो, जैसे आप लोग का सिलेबस हो जाएगा ना, तो आप लोग क्या करना, अपने सिलेबस जैसे ही आपको 70% 80% हो जाता है, तो आप लोग मॉक टेस्ट की तरफ चलाना शुरू कर दो। हर सब्जेक्ट का कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स भी आपका हो गया है, मतलब जीके जीएस तो आपको पूरी करना पड़ेगा, लेकिन जैसे मान लो जीके जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। तो साइंस पूरी कंप्लीट करने के बाद जो इंपॉर्टेंट है आपकी, है ना, स्टैटिक पूरा कंप्लीट करने के बाद, थोड़े बहुत जो ज्योग्राफी के जो टर्म्स है वो अगर पूरा पता कर लिया आपने उसके बाद, ठीक है। इकोनॉमिक्स अगर हल्की फुल्की छूट भी गई आपकी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। जो छोटे आपके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया जीके जीएस में, उसके बाद आप लोग की रीजनिंग तो आप 2 महीने में पूरी कर लेते हो। हर बच्चे की रीजनिंग 99% अच्छी होती है, ठीक है। जिसकी मैथ्स अच्छी उसकी रीजनिंग तो अच्छी होती ही है ना। ये तो देखा ही गया है कि जिसकी मैथ्स अच्छी उसकी रीजनिंग अच्छी होती है, क्योंकि रीजनिंग में भी पूरे नंबर्स हैं और मैथ्स में भी पूरे नंबर्स हैं। आपसे बोलेगा जेड का नंबर बताओ, तो आप जेड का बता दोगे, है ना। एक्स का बोलेगा, आप एक्स का बता दोगे वहाँ पे नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो जिसकी रीजनिंग अच्छी होती है उसकी मैथ्स, और जिसकी मैथ्स अच्छी उसकी रीजनिंग, वाइस वर्सा है, ठीक है। ये होगी बात अपनी। फिर मैथ्स का सिलेबस आप लोग का 80% हो गया, तो आप मैथ्स के लिए क्या करने लगो, फिर टेस्ट की तरफ मुड़ना शुरू कर दो। और इंग्लिश, जैसे मान लो जो SSC वाले कह रहा हूँ, ठीक है, NTPC वाले कुछ नहीं कह रहा मैं कि NTPC में आती कि नहीं आती है। आप NTPC MP कांस्टेबल की बात कर रहे हो, तो MP कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं आती है। हालांकि इस बार के पेपर में देखा गया इंग्लिश के जो छोटी छोटी लाइन्स वगैरह रहती है ना, बोल देता है वो कि बताओ ये कौन सी टेंस है। बहुत मतलब बेसिक्स, एकदम बेसिक्स, है ना, वो सब चीज़ें आ गई थी कांस्टेबल के पेपर में। तो आप लोग को पता भी होगा ये सब चीज़ें, आप लोग देख रहे होगा एनालिसिस वगैरह, ठीक। तो अगर मान लो उसका भी अगर आपका 80% हो गया, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह बस छूटे हुए, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब आप लोग का हो चुका है, ईडियम फ्रेज वगैरह ये सब चीज़ छूटी, बाकी सब आपका ग्रामेटिकल पोर्शन हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक। तो फिर आप मॉक टेस्ट की तरफ मुड़ते हो और प्रीवियस ईयर की तरफ मुड़ते हो। तो आप लोग को भी अभी यही करना है, ठीक है। आप लोग का जैसे मैथ्स का सिलेबस ठीक 60% 70% हो जाएगा, तो आप लोग मॉक टेस्ट की तरफ मुड़ना शुरू कर देना। और जो सब्जेक्ट होते जा रहे हैं आप उसके मॉक टेस्ट लगाते जाओ, ठीक है। मतलब जो आप लोग के टॉपिक होते जा रहे हैं आप उसके मॉक टेस्ट, जैसे परसेंटेज हो गया परसेंटेज की लगाना शुरू कर दो, ठीक है। CI हो जाएगा, आप CI का लगाना शुरू कर देना। समझ में आएगी नहीं आप लोग को, ठीक। बाकी शीट वगैरह आप लोग को मिलते रहेगी, आप टेंशन मतलब 22 तारीख के बाद आप लोग को शीट दोनों की चीज़ की मिल जाएगी, CI की भी मिल जाएगी और परसेंटेज की भी मिल जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को, ठीक, कि आप लोगों को किस तरीके से तैयारी अभी अपनी रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या, क्वेश्चन में हो गया था, बन गया था आपसे, ठीक है। आपने कुछ क्वेश्चन भेजा था कल, समझ में आ गया था वो करस्पॉन्डिंग रेशो वाला, है ना। हाँ नहीं, CI का नहीं था वो रेशो, जो आपने CI का रेशो नहीं था वो, ठीक है। हालांकि उसका आंसर वही था, 166 वाला ही आंसर था उसका, ठीक है। अच्छा 2 साल का, तो फिर उसने फिर आपको अमाउंट नहीं दिया था, ठीक है। हालांकि वो अमाउंट क्वेश्चन आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करा था क्या। अच्छा यहाँ बताया था मैंने, तो वो अमाउंट था, ठीक है, वो अमाउंट था, वो CI नहीं था। चक्रवर्ती ब्याज जुड़ करके इतना हो जाता है ना मूलधन पे। एक क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक व्यक्ति लाया नहीं हो आपने कुछ, चलो ठीक है, अगर देख लो जाना चाहते हो जा सकते हो ना, कोई ऐसा बंदिश नहीं है कि अब समोसा खाया तो फिर बैठना ही पड़ेगा,
ठीक। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि बैंक में जमा करता है, जमा करता है। 3 वर्ष बाद वह ये पाता है कि 3 वर्ष बाद वह ये पाता है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष और 3 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 4:15 है। 4:15 है। 4:15 है। 4:15 है। 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 4:15 है। लिखा? चार अनुपात 15 है। तो ज्ञात करें वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, तो ज्ञात करें वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज एक सही 1/3 वर्ष के लिए 51/3 वर्ष के लिए 5120 रुपये की धनराशि पर 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 उसी दर प्रतिशत से कितना होगा? बताओ कितना होगा? इंग्लिश में बोल देते इस सवाल को, ठीक है। पॉज कर लेना अगर किसी को ऐसा लगता है वीडियो में नहीं समझ में आया तो वो पॉज कर लेगा, ठीक है। अ मैन डिपॉजिट अ सर्टेन सम इन अ बैंक आफ्टर 3 years he found that the difference in between CI and SI for 2 years and 3 years is in the ratio of 4:15. Then find the difference in CI on yearly and half yearly basis on the sum of rupees 5120 with the same rate of CI percent for the time of 1/3 years. छूट गया कहीं पे? हो गया? कितना हो गया? कितना है बताओ फटाफट। नहीं बन रहा? दर प्रतिशत कितनी आ गई? बोलो कितनी आ गई दर प्रतिशत? हाँ जी, क्या बोला हमने? पहली लाइन क्या बोला?
2 साल और 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है आपको 4:15 दिया हुआ है। ठीक है, 4 कितना दिया है? 15 दिया है। कितने साल का? ये 2 साल का और ये 3 साल का। CI और SI के बीच का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। ठीक, आपको 2 साल का फॉर्मेट पता है, P A और B, है ना, ब्याज पे ब्याज। और ये वाला आपको पता हुआ है P A 3 बार B और B और लास्ट में क्या था? C। ठीक है, ये है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, ये है 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। ठीक है, तो बताइए B की वैल्यू कितनी आ गई आपके हिसाब से? 4। अगर B की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, B की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये 3B और प्लस C, यानी कि 12 और 3 यहाँ पे जोड़ देंगे अपन, तो कितना जाएगा? 15। C की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, ये 3 आ गया और ये कितना आ गया? 4, ये 4, ये 4 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, B की वैल्यू हो गई 4 और C की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आ गया? पीछे दीदी नहीं आया? देखो, आपको 3B और प्लस C की वैल्यू ये दी थी 15 और B की वैल्यू दी थी आपको 4। ठीक है, तो आपने B की वैल्यू को यहाँ पे उठा करके रख दिया। 4 दिया कितना होता है? 12। 12 प्लस C बराबर कितना आ गया आपका? 15 आ गया? आ गया कि नहीं? ठीक है, तो C बराबर कितना आ गया? C बराबर 3 आ गया। आ गया कि नहीं? 3 का ब्याज मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है? 4 पे। देखो, इस दिशा पे जाएंगे तो अपन क्या करेंगे बताओ? इस दिशा पे गए तो अपन ने क्या कर दिया? 3/4। इस दिशा में जाएंगे तो कितना करेंगे अपन? 4/3। यही करते कि नहीं? तो इस दिशा में जाएंगे तो भी क्या करेंगे अपन? 4/3। और इस दिशा में जाएंगे तो भी कितना करेंगे? 4/3 करेंगे। ठीक है, तो ब्याज कितना मिला आपको? कितने पे मिला, है ना? तो 3/4 कितना होता है? 3/4 का मतलब 75%। अच्छा, नहीं निकालते बना तो देखो इधर, मल्टीप्लाई कर दो आप इसका 100 से। ठीक है, तो कितने बार में कट जाएगा? ये 25 बार में, और 25 दिया कितना होता है? 75% होता है। अरे बोलो। ठीक है, ये कितनी आ गई आपकी? 10% आ गई। ठीक, अब उसके बाद वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 520 रुपए की धनराशि पर 5,120 रुपए की धनराशि पर आपको बताना है वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर, और समय दिया था आप लोग को 1/3 वर्ष। 1 वर्ष और 4 महीने, यही हुआ कि नहीं, है ना? 1 वर्ष और 4 महीने, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वर्ष 12 महीने और प्लस 4, है ना? 12 प्लस 4 महीने, 16 महीने की बात कर रहा है वो। ठीक है, और 16 महीने का आप क्या कर दोगे? 1/2। यहाँ पे क्या करोगे आप? समय को 1/2, यानी कि 1 सही 1/6 कर दोगे आप इसमें। ये होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, 1 सही 1/6 आएगा कि नहीं? तो 1/6 का मतलब 1 वर्ष मतलब 12 महीने और 2 मंथ, है ना? 12 महीने और 2 मंथ, यही होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? ठीक है, और यहाँ पे 12 महीने और 4 मंथ। ठीक, मतलब लास्ट वाले कॉलम को आपको क्या कर देना है? 1/6 कर देना है, और ये लास्ट वाले कॉलम को यहाँ पे क्या कर देना है? 1/3 कर देना है। यही सीखेंगे नहीं अपन लोगों ने? करके बताते हैं, देखो इधर। तो यहाँ पे दर प्रतिशत कितनी थी आप लोग की? कितनी आ गई थी? 75% की। कितनी आ गई थी? उसका मतलब क्या होता है? 3/4 ही होता है कि नहीं? तो आपने यहाँ पे 3/4 कर दिया। मेरे हिसाब से ये संख्या 4 से कट जाती है, लास्ट में 20 है ना, तो कट जाएगी। तो बताओ कितने बार में चल जाएगी 4 से? ये 48, 3, 32, यानी कि बोलो 1280। यही बार में, इतनी बार में जाएगी? 128 बार में जाएगी कि नहीं? अरे काट लोगे कि नहीं? नहीं बन रहा? अरे 4 कम 4, 1 कैरी, हाँ 4 दूनी 8, 3 कैरी, बन गया 4 8 32। ठीक, बन गया ना? और 0 का 0। अब ये 3 को अगर आप इससे गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आप लोगों को? हंसने लगते हो तुम लोग पागल जैसे। हाँ बताओ कितना मिल जाएगा आप लोग को? 3840, इतना ही मिलेगा कि नहीं? तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा आप लोग को? 3840, इतना ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप लोगों को? ठीक है, और इस पे भी क्या कर दोगे आप? 3/4 कर दोगे, तो मेरे हिसाब से ये संख्या भी कट जाएगी। कितने बार में कट जाएगी ये? 90, बेटा क्या बोल रहा है? 28 बार में कैसे चलाएगी ये? हाँ, कितने बार में जाएगी ये? 96 बार में। हाँ 960,
ठीक है, और उसका अगर आपने 3 से गुणा कर दिया तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, बोलो 2880, यही मिलेगा कि नहीं। अगर 2 साल का बोला होता तो हमारा ये पूरा क्या जाता चक्रवर्ती ब्याज, लेकिन हमने 2 साल बोला है क्या, नहीं बोला। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इतने कॉलम को क्या कर दोगे, 1/3 कर दोगे, करोगे कि नहीं बताइए, इतने कॉलम को 1/3 करने के बाद कितना आएगा, ये कितना हो गया, 2, 16 और 1 17 और 6, ठीक है, 6 7 2 और 0, इसका 1/3 कर दीजिए आप, कितना मिलेगा आप लोग को, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है, 2 बार में 2 बार में और 4 बार में इतना मिल जाएगा आप लोग को, तो है ना 2240, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया अपन ने तो कितना मिल गया अपन लोगों को, बोलो, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिल गया अपन को, बोलो 6080, इतना मिल गया कि नहीं। अब वही चीज अपन को निकालना है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने साल का फॉर्मेट लगेगा, क्योंकि अर्धवार्षिक बोला है उसने, हाफ ईयरली बोला है, यानी कि 6-6 महीने में बांटोगे आप, 6-6 महीने में बांटोगे कि नहीं, है ना। और ये वाला जो 6 महीने इसको आप क्या कर दोगे, 1/6 से आप भाग लगा दोगे, कर दोगे कि नहीं, ठीक है हाँ जी, तो बोलते जाओ जरा बताइए कितना हुआ यहाँ पे, रेट कितनी आ गई आप लोग की, 75% की, पागल कहेंगे, इसका आधा करना पड़ेगा, हाँ करोगे कि नहीं, रेट आधा करोगे कि नहीं, अर्धवार्षिक में करना पड़ेगा, ठीक है। कितना आएगा, 37 1/2%, ठीक है। इसका फ्रैक्शन निकालो कितना आ रहा है, फिर एक चीज बताता हूँ मैं आप लोग को, बताओ इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, ठीक। और बताओ जरा यहाँ पे 3 साल की निकालोगे तो आप लोग निकालोगे कितना, यहाँ तो मैंने बता दिया हूँ आप लोग को, ये तो बता दिया, देखो रेट मिल गई आप लोग को, और आखिरी में 1/6 कर देना है आप लोग को, इतना निकाल लोगे, निकालो जरा। यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस थे आपके, कितना, 3/8, वेरी गुड, ठीक है, 3/8 आएगा, इसका क्या फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। देखो 75% का मतलब कितना था, 3/4, इसका ही तो आधा करना है अपन को, नहीं समझे, ठीक। तो कितना कर दोगे आप यहाँ पे, 3/8, इसका भी कर दोगे 3 और ये भी 3/8, मेरे हिसाब से 8 सी संख्या भाग चल जाएगी, 40 आता है ना 8 के पहाड़े में, बस कर दो आप यहाँ पे खेल, ठीक है। तो कितना जाएगा यहाँ पे, बोलो फटाफट, वैसे तो 512 लिखा हुआ है, 8 से कुछ इसका लेन देना है 512 का, आठ का कुछ क्यूब सा लग रहा है क्या, होता है क्या, हाँ, अरे वाह यार, तुम कितने समझदार बच्चे नहीं, ठीक है। तो 512 क्यूब होता है, काटोगे तो कितना आएगा, 64, ठीक है। उसका गुणा करना है आपको 3 से, यहाँ पे भी 64, उसका गुणा करना है 3 से, और यहाँ पर भी 64 64, है ना, उसका गुणा करना है आपको 3 से, इसका कर दोगे आप 3/8, ठीक है। तो 8 से कट जाएगा, 80 गुणा 3 कर देना, 80 गुणा 3 यानी कि वही लिख देता हूँ यहाँ पे, 240 और 240, ठीक है। और इसका भी क्या कर दोगे आप, 3/, तो 30 मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक। जोड़ लो, इस वाले कॉलम को क्या कर दोगे, 1/6 कर दोगे, अरे बोलो कहाँ पे, दो 240 का 3/8, ठीक है, हाँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, हाँ 90 आएगा, ठीक है, हाँ 3 से और गुणा करना रहेगा ना 3 का, ठीक है, नहीं 90 आएगा ना, 90 आएगा, ठीक है। 270 कहाँ से आएगा, इससे ज़्यादा आएगा क्या ब्याज नीचे, 240 से ज़्यादा ब्याज 270 आएगा, कुछ भी मन से बताओ कितना आ गया आंसर, इसको बन रहा है गुणा करते आप लोग को, नहीं बन रहा, हाँ देखो मैं बता देता हूँ मैं, 2520 आएगा यहाँ पे, ठीक है, घबरा मत जाना आप,
और इसका भी क्या कर दोगे आप 3/8। मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है मुझे, ठीक है। 2520 का आपने कर दिया 3/8, क्योंकि 3 से गुणा होना चाहिए वहाँ पे। और अगर, हाँ जी, अरे 2520 कहाँ से आएगा? हाँ 1920 ना, ठीक है। इसका आप करोगे 3/8, तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ से? 8 दूनी 16, और कितना चल जाएगा यहाँ पे? 3 बार में 4 बार में 240। और यहाँ पे देखो बोल रहा था ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। ये पूरा आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। थोड़ा फास्ट करा था। हाँ जी बोलो, कितने बार में चल जाएगा ये? 3 से गुणा करना रहता है। देखो 240 जो आया था उसको 3 से बस गुणा करना था, अपन 3 से गुणा नहीं कर रहे थे, ठीक है। स्टेप वहाँ पे खा रहे थे। यहाँ पे आ गया 720 यहाँ पे, और 720 यहाँ पे, और इसका आप कर दीजिए 3/8 कर दीजिए आप, ठीक है। तो 90 बार में चल जाएगा ये, ठीक। तो 270 यहाँ पे जाएगा। अब आप सही हो, ठीक है। अब आप सही हो, क्योंकि ऊपर का ब्याज जा रहा है ना। हाँ जी बोलो कितना हो गया आंसर? आंसर बताओ ना। मतलब देख रहे हो, अच्छा लग रहा है देखने में? अरे पागल, निकालना है रे, देखना थोड़ी ना था। तुम लोग को तो अच्छा लगने लगा, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को अच्छा लग रहा है, कोई बात है क्या? निकालो इसका आंसर। इसका करो आप 1/6। हाँ 1920 और 1440 और 270 जोड़ो ज़रा, और उसका करो 1/6। बताओ कितना आंसर आ रहा है? हाँ नहीं, 2/3 निकालना रहेगा आपको, ठीक है। 2/3 निकालिए इसका लास्ट वाले का, कितना आएगा? हो गया? कितना आ गया? 2/3 का है इसका, कितना आ गया? इसको जोड़ने के बाद और इसको जोड़ने के बाद, पूरा जोड़ने के बाद उसके बीच का अंतर कितना आया? हाँ जी, दिमाग पकाऊ। और अगर आ गया पेपर में तो? हाँ जय माता दी। 1/3 की जय माता दी भी रहती है एनटीपीसी में, पता है आप लोग को? 1/3 की जय माता दी,
40 कैसे आ सकता है यार, इतना कम कैसे आ सकता है भाई? 60 80 ये टोटल हो गया, ठीक है। इसका 1/3 कर दी थी ना अपन ने, ठीक। इसको जोड़ करके इसका इसका करो ना आप, इसको जोड़ो, देखो 40 कैसे हो सकता है यार, ठीक है। 1920 और 1920 आप जोड़ोगे 2 बार, ठीक है, और एक बार 720 जोड़ोगे तो आपका तो वैसे ही आगे पहुंच जाएगी कहानी। हाँ कितना आएगा? 69 कह रहे हो? 20, हाँ हिंदी में क्यों बोलते हो रे, परेशान करने के लिए? हाँ हाँ इतना ये इसका कम आ सकता है इससे? क्या कुछ भी जोड़ रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, कुछ भी जोड़ रहे हो? हाँ ज्यादा आना चाहिए ना, 3 साल का हो गया ना, यहाँ पे ब्याज बढ़ गया ना। तुम बराबर जोड़ो भाई, गड़बड़ लग रहा है कुछ। हाँ 1920 कितना हो गया 2 बार जोड़ने से? 38 40, ठीक है। 38 40 और 72 कितना हो गया? हाँ 4560 हो गया, ठीक है। और इसका 2/3 करा आपने, 1920 और 1440 और 270, इसको जोड़ा आपने, कितना आ गया इसको जोड़ने पे? हाँ 36 30 आ गया। इसका कर दिया आपने, इसका 3 से भाग दे दिया पहले, कितना आ गया? 1210, उसका डबल कर दिया, ठीक है, 2420, ठीक है। देखो ये तो भाई कहानी, क्या कर रहे हो है, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? 4560 और 2420, ये तो इसको देख करके लग रहा है कि ये बढ़ जाएगी कहानी। यहाँ कैसे पहुंच गए तुम? हाँ ठीक है, 809 और 6 आ गया, ठीक। मेरे हिसाब से 90 का आएगा डिफरेंस, 900 का आएगा डिफरेंस, ठीक है। देखो ना 80 और 80, इसमें 90 जोड़ोगे तो नहीं बन जाएगा वो। जय माता दी नहीं करना है। लोगे ऐसे सवाल आप लोग बना लोगे, बन जाएंगे, ठीक है। अब तो बन जाएंगे, अब तो क्या दिक्कत है, अब तो देख लिए। हाँ जी गड़बड़ लग रहा है, क्या गड़बड़ लग रहा है? सही भी हो सकती है, हंसो मत तुम लोग, हंसने लगते छोटी छोटी बात है, ठीक है। इसको जोड़ा आपने और इसका कर दिया 1/3। हाँ अरे क्यों हंस रहे हो रे पागल कहीं के? हाँ बताओ जल्दी, इसका आपने क्या कर दिया? इसका 1/3 कर दिया जोड़ करके, तो 1/3 करने पे तो इतना ही आएगा 2240। देखो ना, जोड़ो ना इसको, और 2240 को आप इससे जोड़ोगे तो आखिरी में कितना? सही तो है दीदी, आपका कितना आ रहा है? फिर से करोगे? मेरे हिसाब से एक बार और कर लो, मेरे को सही लग रहा है। हो गया ये, तसल्ली मिल गई आप लोग को, ठीक है। देखो क्या था, इधर समझो, इसका आपने करे थे 1/3, है ना, तो यहाँ समय को अपन डबल करते हैं ना, तो 2/3 कर दिया। इसमें क्या रॉकेट साइंस लगा रहे हो तुम लोग? हाँ नहीं समझे? समझ गया ना, ठीक। यही यही गड़बड़ करने के चांसेस थे आपके, बता दिया आप लोग को कैसे करना है। अब तो नहीं करोगे ना? नहीं करोगे तो फिर एक सवाल लिखिए। देखो अब ऐसे सवाल आप लोगों ने पेपर में भी देखा होगा, पुराने पेपर जिसने लगाया है ना, उसने भी देखा होगा ये वाले सवाल। लिखो जरा, एक व्यक्ति के पास 68,200 68200, 68,200, एक व्यक्ति के पास 68,200 रुपए की धनराशि है, 68200। देखा, 68,200 रुपए की धनराशि है। वह ये धनराशि अपने दो पुत्रों के
पुत्रों के खाते में, अपने 2 पुत्रों के खाते में, अपने 2 पुत्रों के खाते में कुछ इस प्रकार, जो जिनकी आयु 12 वर्ष और 15 वर्ष है, 12 वर्ष और 15 वर्ष है, जिनकी आयु 12 वर्ष और 15 वर्ष है, कुछ इस तरीके से जमा कराना चाहता है कि कुछ इस तरीके से जमा कराना चाहता है कि कुछ इस तरीके से जमा कराना चाहता है कि कुछ इस तरीके से जमा कराना चाहता है कि 18 वर्ष की आयु में 18 वर्ष की आयु में दोनों को 18 वर्ष की आयु में दोनों को 18 वर्ष की आयु में दोनों को समान 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 मिश्रधन प्राप्त हो, समान मिश्रधन प्राप्त हो, समान मिश्रधन प्राप्त हो। लिखा? यदि दर प्रतिशत 20%, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत, CI रेट है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत 20% की है, तो उसने छोटे बेटे के खाते पे कितने रुपए जमा कराया? बताइए कितने रुपए जमा कराया उसने? देखो ये वाले सवाल पेपर में बहुत बार रिपीट हुए, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना आप इसमें, स्टार बना लेना इसमें, ठीक, क्योंकि पेपर में ये कई बार रिपीट हुए, चाहे आप NTPC देखो, चाहे ग्रुप डी देखो, ठीक है, SSC देखो, आप बैंक में भी वाले सवाल आए हैं, ठीक है। जहाँ फॉर्मूला बेस हो जाता है तो वहाँ बैंक के सवाल बन जाते हैं, ठीक है। कितना आ गया? पहले मेरे को ये बताओ, बड़े बेटे के खाते पे ज़्यादा पैसा जमा कराएगा या छोटे के में? कंसेप्ट क्लियर है ना, ठीक है, कि बड़े के में ज़्यादा जमा कराएगा, उसको देखो उसको कम समय मिल रहा है, आपको मिश्रण बराबर चाहिए, दोनों का अमाउंट बराबर चाहिए, समझ में आया कि नहीं? तो आप क्या करोगे, बड़े बेटे के खाते पे क्या करोगे, ज़्यादा पैसा जमा कराओगे, ठीक, क्लियर होगी बात इतनी? बताओ, जैसे मैं आपको समझाने के लिए पहले बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे एक है आपका छोटा बेटा, ठीक है, CB लिख दूँ, ये है इसके पापा, ठीक है, पापा ने छोटे बेटे के खाते पे और बड़े बेटे के खाते में BB, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना आप लोग, ठीक है, इन दोनों के खाते पे पैसा जमा उसने कराया, ठीक है। अब बताओ बड़े बेटे के में ज़्यादा होगा कि छोटे के में? बड़े के में अमाउंट ज़्यादा जमा करा होगा, क्योंकि देखो इसकी आयु है 12 वर्ष की और इसकी है 15 वर्ष की। जब ये दोनों 18 वर्ष के होंगे, कितने के? 18 वर्ष के होंगे, तो दोनों को क्या प्राप्त होना चाहिए? सेम अमाउंट प्राप्त होना चाहिए। मतलब इसको जो अमाउंट प्राप्त हो रहा है,
और इसको जो अमाउंट प्राप्त हो रहा है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आएगी नहीं इतनी बात आप लोगों को, ठीक है, कि इनको जो अमाउंट प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वो कैसा रहना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। तो दर प्रतिशत बताइए आप लोग कितनी है, कितने की है, 20% की आपकी दर है, ठीक है, कितने की, 20% की आपकी दर है। इसका मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है, 5 पे 1 का ब्याज, ठीक है। तो बताओ छोटे वाले छोटे वाले के खाते में कितना जमा करा होगा, 5 का करा होगा कि 6 का करा होगा, छोटे वाले के खाते पे कितने रुपए जमा करा होगा, 5 की 6, हाँ 5 ही, ठीक है। छोटे वाले के खाते पे 5 रुपए जमा करा होगा और बड़े वाले के खाते पे क्या करा होगा उसने, 6 जमा करा होगा। आपको देखना है कि दोनों के बीच की साल का अंतर कितना है, कितने साल का अंतर है दोनों के बीच में, 3 साल का अंतर है, ठीक, कितने साल का अंतर है, 3 साल का अंतर है। तो यहाँ पे आप इसका क्या लगा दोगे, क्यूब, जितने साल का अंतर आएगा उतने का क्या लगा दोगे आप, क्यूब लगा दो। जब भी पावर आ रही है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो सालों को ही दर्शा रहा है वो, समझ आया कि नहीं, मैंने आप लोग को पहले भी फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो पावर आ रही है वो सालों को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसके पास कितनी, इसके जमा अकाउंट में कितनी धनराशि आ गई होगी और इसके में कितनी आ गई होगी, दोनों को जोड़ दिया तो कितनी हो गई, दोनों को जोड़ दिया तो कितनी हो गई बताओ, हाँ 341 की हो गई। आपके हिसाब से 341, प्रश्न के हिसाब से कितनी हो गई, हाँ 68,200। क्या ये कट जाएगी वाली अमाउंट, देखो जरा 2 बार करने पे जाएगी, है ना, तो 200 बार आपने कर दिया इसका, ठीक है। तो इसको भी क्या कर दोगे आप, 200 गुना, और इसको भी क्या कर दोगे आप, 200 गुना कर दोगे आप, ठीक है। तो 216 का 200 गुना करोगे आप तो कितना मिलेगा आपको, 43200, ठीक है। और इसका अगर आपने 200 गुना करा तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, 250 और 2 बार 0, ठीक, कर लोगे आप ऐसे सवाल, ठीक है। देखो याद रखना, ये जो टाइम है यहाँ का 3 साल का, दोनों के बीच का अंतर, वही उसको आप क्यूब में लेकर के जा रहे हो, ठीक है। अगर वो बोलता कि 17 साल की आयु में दोनों को बराबर प्राप्त हुए, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे पावर 2 रख देते, ठीक है ना। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो है, ये जो फॉर्मेट है बेटा, ये आपका इंस्टॉलमेंट का फॉर्मेट लग रहा है, किसका लग रहा है, इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो आप लोग हर महीने एक निश्चित धनराशि पे करते हो ना, इंस्टॉलमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, हाँ किस्त, ठीक है। तो जो किस्त का फॉर्मेट है वो वाला फॉर्मेट यहाँ पे लग रहा है, ठीक। अभी आपको इंस्टॉलमेंट पढ़ाएंगे सीआई में, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में जाएगा, ठीक है। सीआई की इंस्टॉलमेंट इजी होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती, इसी टाइप में की रहती है। हो गया, एक बार अच्छे से देख लो क्या क्या करें, ठीक है, एक बार और समझा देते इसको फिर याद हो जाएगा आपको। ये एक सवाल करोगे आप लोग, जल्दी कर लो, फिर क्लास भी छोड़ना रहेगा। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। एक प्रश्न इसी प्रकार का है, लिखिए, पूरा प्रश्न मत लिखना, ठीक है, शॉर्ट पे लिख लो आप लोग, लिख लोगे शॉर्ट पे। देखो अप्पा है, पहली बात तो वही है, एक पिताजी हैं, ठीक है, 2 बेटे हैं, छोटा बड़ा, छोटा ही बड़े रहेंगे, बराबर एज के थोड़ी रहेंगे, ठीक है, एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है। दोनों की उम्र दे देगा वो, ठीक, दर प्रतिशत बता देगा आपको, चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर आपको खुद निकालना पड़ेगा, एक निश्चित टाइम बता देगा कि कितने समय पे उन लोग को सेम अमाउंट मिलना चाहिए, तो आप लोग को वहाँ पे उस हिसाब से पावर रखना पड़ेगा। रख लोगे इतना, मुद्दे मुद्दे की बात बोल दें पापा के पास है पैसे, लिखो, हाँ मतलब पूरा बोलें, पूरा बोल दें,
क्यों? लिख लो। अ पर्सन, एक व्यक्ति के पास, आप लोग मुद्दे की चीज लिख लेना, उनको लिख लेना, उनका फर्स्ट टाइम है, ठीक। एक व्यक्ति के पास 1858, ठीक है, 185800, हाँ 1858 रुपए की धनराशि है। वह यह धनराशि अपने दो बेटों के खाते में कुछ इस प्रकार से जमा कराना चाहता है कि कुछ इस प्रकार से जमा कराना चाहता है कि 30 वर्ष की आयु में दोनों को समान पैसे प्राप्त हो यदि बच्चों की उम्र 14 वर्ष और 16 वर्ष है, यदि बच्चों की उम्र 14 वर्ष और 16 वर्ष है और चक्रवर्ती ब्याज की दर ये कौन दे रहा है? ये बैंक दे रहा है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज की दर कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज की दर 15% की है, तो ज्ञात करें तो यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 15% की है तो ज्ञात करें पिता ने दोनों बच्चों के खाते में कितने रुपए जमा कराए। सारा डाटा मिल गया आप लोग को काम का। बताइए। कितना आ गया जी? हाँ 23 का वर्ग कितना होता है? अरे पता है? हाँ नहीं बताओगे? कितने वर्ष के दोनों भैया बताओ? 14 वर्ष के और 16 और 30 वर्ष की आयु पे दोनों को समान धन प्राप्त होना चाहिए। तो इसको इसका क्यूब कितना बनाओगे आप? कितने की पावर बनाओगे इसकी? 16 की। और इसकी कितने की पावर बनाओगे? हाँ 14 की। बनाओगे कि नहीं? बोलो। दर प्रतिशत कितनी थी? 15%। इसका मतलब कितना हुआ? 3/20 पे कितना जोड़ना है अपन को? 3। छोटे वाले भैया को 20 रुपए और बड़े वाले भैया को, तो छोटे वाले के लिए कितनी पावर आएगी? 16 और बड़े वाले के लिए आएगी 14। यही आएगी? ये नहीं आएगी? तो बोलो ना। दोनों का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये गलती मत कर देना तुम लोग, ठीक। मैं क्लास में छोटी छोटी सी मिस्टेक बता देता हूँ, कहाँ गलती होने की है। ये मत कर देना तुम लोग कि हाँ ये 16 साल बाद इसको पैसा मिलेगा और 14 साल बाद इसको मिलेगा। ये भूल जाते बच्चे लोग, ठीक है। ये नहीं करना है अपन को। बताओ 400 और 529 929 रुपये के बराबर कितनी हो गई? 1858 ना 1,85,200। कितना आ गया आंसर? छोटे को 80,000, 10,58,00, ठीक है। यही आ रहा है सभी का? तो निकाल लोगे ना ऐसे सवाल। मेरे हिसाब से आप लोग को कष्ट नहीं देंगे ऐसे सवाल, ठीक है। पेपर में आए, देखो मैं आप लोग को अभी बता दे रहा हूँ। इस साल के जो 2025 के पेपर हुए, ठीक है, 2025 के पेपर जो हुए, ठीक है,
कहाँ कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, एक एनटीपीसी की बता रहा हूँ आप लोग को, एनटीपीसी की बता रहा हूँ आप लोग को, और एक ये एसएससी वाली फील्ड की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे को इन दोनों में से किसी एक में देखने को मिला था, ठीक है। एनटीपीसी का जो या सॉल्व करा था या एसएससी का सॉल्व करा था। देखो बहुत सारे टीचरों के पास इसका पेपर आ चुका है तो वो डाल देते हैं, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट को बोला गया था कि आप लोग को अपने तक रखना है वो, ठीक, लेकिन उन्होंने डाल दिए, उनकी मर्जी थी, ठीक है। टीचरों को ऑनलाइन तक नहीं लेकर के जाना है ना, वो गाइडलाइन ये बोलती है, ठीक। तो ऑनलाइन तक नहीं लेकर के आना, इसलिए उन्होंने क्या करे, डाल दिया। तो कुछ लोग करा रहे थे, तो मुझे या तो इसमें देखने को मिला था या तो इसमें देखने को मिला था। किसी एक में ऐसे टाइप में का सवाल आया था, ठीक है। तो आप लोग ये सवालों को हल्के में ना लें। बहुत आसान सवाल दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन अधिकांश लोगों को बनता ही नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ये सब चीज़ आती नहीं है। 2 साल का 3 साल का फॉर्मेट पढ़ा दी, बहुत हो गया, होता कि नहीं होता है, ठीक है। मैं देखो नाम नहीं लूँगा किसी इंस्टीट्यूट का, लेकिन कुछ लोग के इंस्टीट्यूट के वो चलते हैं, कोर्स चलते हैं 800 रुपये में, है ना, 1000 रुपये में। अपन तो खैर भुक्तभोगी रह भी चुके, ठीक। आप लोग क्या, मेरे तो कुछ ऐसे दोस्त थे जिनने पटवारी का कोर्स लिए थे, ठीक है, और उसमें 2 लेक्चर में एवरेज खत्म हो गया था। वहाँ तो 2 लेक्चर में, हो सकता है कि समय की पाबंदी होगी टीचर के पास, इसलिए उन्होंने नहीं पढ़ाया। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ बड़े इंस्टीट्यूट के पास रिकॉर्डेड बैच रहता है, हर टॉपिक का रिकॉर्डेड रहता है। तो चाहते तो वो सामने वाले इंस्टीट्यूट वाला फुल डाल सकता था, ठीक है, लेकिन फुल नहीं डाला गया। अब फुल नहीं डाला गया तो बच्चे जितना पटवारी के टाइम पे पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बाकी उसके अलावा फिर उन्हें नहीं पढ़ पाया। तो अगर आप बताइए, अगर अलजेब्रा जैसी चीज़ अगर आप 4 लेक्चर में पढ़ करके ख़त्म कर देते हो तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। अलजेब्रा पढ़ने के लिए आपको 20 से 30 दिन चाहिए, अगर 1.5 घंटे की क्लास लग रही है तो, ठीक है। वो भी मतलब किसके लिए कह रहा हूँ मैं, चाहे एनटीपीसी ले लो चाहे एसएससी ले लो, ठीक, दोनों जगह पे लेवल क्वेश्चन के अच्छा आते हैं, क्योंकि ये भी टीसीएस कराता था, ये भी टीसीएस कराता था, दोनों का लेवल सेम था, ठीक। अभी ये अलग करा रहा है और ये अलग करा रहा है, तो इसका लेवल हाई हो गया, इसका लेवल वही है, मेंटेन ही है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो कि जो पुराने पेपर रखे हुए है ना, आप उसको सॉल्व करते रहो। एनटीपीसी वाले हो आप लोग अधिकांश नहीं, है ना, मतलब जितने भी एनटीपीसी वाले हैं वो एनटीपीसी वाले जरूर ये लगाएं, ठीक है। एसएससी वाले एसएससी के पेपर जरूर लगा करके रखें पिछले 4 साल के, ठीक है, हर प्रकार के। कांस्टेबल वाले तो कांस्टेबल के 4 साल के पेपर लगा लो, चाहे वो 21 में हुआ हो, 22 में हुआ हो, 23 में हुआ, कभी भी हुआ हो, ठीक। आप लोग 4 साल के लगा लीजिए, ठीक है। और पूरे एसएससी वाला कोई अगर बैठा होगा तो एसएससी के पूरे, है ना, सीएचएसएल भी लगाओ, सीजीएल भी लगाओ, सीपीओ भी लगाओ, और स्टेनो के भी लगाओ, और एमटीएस भी लगाओ, ठीक है। एनटीपीसी वाले रहेंगे तो एनटीपीसी वाले पूरे लगाएंगे, ठीक है। यूजी वाले भी लगाएंगे, ग्रुप डी भी लगाएंगे रेलवे में, है ना, आरपीएफ भी लगाएंगे, एसआई भी लगाएंगे, कांस्टेबल भी लगाएंगे, और ग्रेजुएशन लेवल भी लगाएंगे, है ना। और एएलपी तो खैर लगाना ही चाहिए आप लोगों को, ठीक, उसकी का है वो, एनटीपीसी का ही है, रेलवे का ही है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को स्ट्रेटेजी वगैरह बता दिया हूँ, आप लोग उस चीज़ को फॉलो करो, आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? आज के सेशन को इतने रखते हैं, ठीक, इसके बाद का अपन कल करेंगे।